आप सभी को गणतंत्र दिन की शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। वह भारतवर्ष के लिए नया सवेरा था, नया विहान था। लेकिन उसी समय हमारे सामने कई चुनौतियां भी थी और उनसे निपटना हमारी प्राथमिकता थी। आजादी तो हमें मिल गई, लेकिन हमें स्वचालित भी होना था और उसके लिए हमारे पास न कोई नियम था, न कोई कानून की व्यवस्था। इस समस्या के समाधान के लिए भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और विभिन्न महापुरुषों द्वारा एक लिखित संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया। इस संविधान में दुनिया के विभिन्न आदर्शों को संजोया गया है। संपूर्ण जनमानस का कल्याण, उनकी उन्नति तथा भारत के संविधान की नींव रखी गई। इस संविधान के माध्यम से हमें जाति, धर्म और समुदाय से उठकर एक भारतीय होने की पहचान मिली। 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान प्रभावी हुआ। यह स्वर्णिम दिवस हम इसलिए मनाते हैं कि हम ना भूले हमारे इतिहास को, हमारे पूर्वज और उनके संघर्षों को। यह दिन हमें याद दिलाता है कि केवल स्वतंत्र होने से हमारा संघर्ष समाप्त नहीं होता, बल्कि स्वतंत्रता को सुराज्य में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक होता है एक सशक्त संविधान और उस संविधान को दिलो दिमाग से अपनाने का हर नागरिक का दृढ़ संकल्प। जो बात देश की है, वही बात छोटे पैमाने पर हमारे घर की भी है, हमारे स्कूल, कॉलेज और हमारे दफ्तरों की भी है। कोई भी संस्था संविधान के बिना आगे नहीं बढ़ सकती। हमारे कॉलेज के रूल्स रेगुलेशंस है, वह हमारे कॉलेज का संविधान है। आप विद्यार्थीगण जब यहाँ एडमिशन लेते हैं या हम टीचर्स यहाँ नौकरी स्वीकार करते हैं, तब इस संस्था के संविधान का आदर करना हमारा परम कर्तव्य बनता है। आप स्वतंत्र हैं ये तय करने के लिए कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। अगर आपने विज्ञान के विषयों को चुना है, तो उस स्ट्रीम के जो नियम है वो आपको मानने होंगे। लेक्चर्स के साथ आपको प्रैक्टिकल्स भी अटेंड करनी होगी। जर्नल्स का काम वक्त पर पूरा करना होगा। कल आप किसी अन्य देश में पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको आजादी है कि किस देश में आप जाएंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेंगे। लेकिन उसके बाद उस देश के या उस यूनिवर्सिटी के नियम, कायदे, कानून आपको अपनाने होंगे। हर घर का भी एक संविधान होता है और होना भी चाहिए। भले वह लिखित स्वरूप में न हो, लेकिन होता जरूर है। आपके घर के रीति रिवाज होंगे, घर की कुछ सभ्यताएं होगी। आपको बताया जाता होगा किस तरह से बड़ों से व्यवहार करो, शाम को कितने बजे से पहले घर आ जाओ, किस तरह के कपड़े पहनो। क्या आप उन्हें मानते हैं? उन्हें मानना जरूरी है। गणतंत्र दिन के इस मौके पर आप एक संकल्प करो। आप सभी को स्वतंत्रता प्रिय है, तो घर की मान मर्यादा को, सभ्यता को याद रखकर अपने नियम खुद बनाओ। रात को कितने बजे आप सोने जाएंगे, सुबह कितने बजे आप खुद जागोगे, अपने समय का सही उपयोग किस तरह से करोगे, कितना समय दोस्तों को देंगे, कितना समय सेल फोन पर सर्फिंग करोगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गेम्स, इसमें कितना समय व्यतीत करोगे। फेसबुक कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग निजी संविधान में फेसबुक सर्फिंग के लिए कोई समय नहीं रखते। वह समय रखते हैं ये सोचने के लिए कि आगे आने वाले 10 साल में मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की मदद से, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी के मदद से फेसबुक की फंक्शनैलिटी को कैसे बढ़ाऊं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे एडिक्ट करके रखूं। राष्ट्र हो या वैयक्तिक जीवन, अपने समय का सही इस्तेमाल करने के लिए अपनी प्राथमिकता, प्रायोरिटीज समझना बहुत जरूरी है। जब भारत आजाद हुआ तो विश्व के सभी राष्ट्रों ने यह कहना शुरू किया
कि वह देश जो प्राचीन काल में राजतंत्र से मध्यकाल में सुल्तानों द्वारा और मुगलों के द्वारा और आधुनिक काल में ब्रिटिशों द्वारा शासित किया हुआ लोकतंत्र के काबिल नहीं हो सकता। उनका यह मानना था कि भारत में लोकतंत्र विफल हो जाएगा, लेकिन केवल एक सुगठित संविधान के सहारे भारत आज मंगल ग्रह पर पहुंचा, एशिया में दूसरी महाशक्ति बना और विश्व में अग्रगणी 5 आर्थिक शक्तियों में से वह एक बना है। प्रिय विद्यार्थियों, आप में से हर एक में कुछ न कुछ टैलेंट जरूर है, कुछ बनने की पोटेंशियल्स है, लेकिन उन क्षमताओं की उपयोगिता में लाना है तो जीवन में कुछ नियमों का होना बहुत जरूरी है। आज आप जिस दौर से जा रहे हैं वह सबसे विशिष्ट दौर है। यहाँ पर संसाधनों की उपलब्धता और अवसरों की पर्याप्तता है। आप जो चाहे कर सकते हैं। आने वाले दशक की यह शुरुआत है। अगले 10 साल में भारत कितनी प्रगति करेगा वह आप पर निर्भर करता है। आप 10वीं 11वीं के विद्यार्थी भारत का आज से 10 साल बाद का उज्जवल भविष्य है। आप खुद को 10 साल बाद कहां देखना चाहते हैं? आज गणतंत्र दिन आपको मौका दे रहा है। खुद के बारे में 10 साल बाद का सपना देखो और उस सपने को पूरा करने के लिए खुद के लिए नियम बनाओ। गैर अनुशासित तरीके से निरुद्देश जितना समय आप सेल फोन या दोस्तों के साथ बिताओगे उतनी ही देर हो जाएगी आपको अपने उद्देश्य पर पहुंचने के लिए। तब तक दूसरा कोई आपसे आगे निकल जा चुका होगा। इसलिए जो है वो आज का समय है, जो है वो अभी का समय है। इन विचारों के साथ आप सभी को गणतंत्र दिन की हार्दिक बधाई। धन्यवाद। जय हिंद।